हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एसके राठौर चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 5.1 जो समांतर श्रेणी है वो बताने वाला हूं, जो दोस्तों है यह पार्ट 2 है। अगर दोस्तों आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों इसका 3 नंबर का पहला प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। सर्वांतर, प्रथम पद और सर्वांतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इसमें प्रश्न दे दिया है दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, यह है 3, 1 और -1 कमा है दोस्तों -3 डॉट इसी प्रकार आगे। तो अब कह रहा है कि इसमें प्रथम पद और सर्वांतर यानी डी निकालना है। तो लिखेंगे ए बराबर, तो हम जानते हैं कि इसका पहला पद होता है। ये बराबर क्या होता है? पहला पद, यानी कि ए 3 हो जाएगा। ये क्या होगा? 3। अगर हम डी निकालते हैं तो डी बराबर दोस्तों होता है सूत्र क्या? सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो इसमें सेकेंड, इस संख्या में सेकेंड कौन है? तो सेकेंड हमारा इसके बाद एक आता है। तो एक हमारा क्या होगा? सेकेंड, और फर्स्ट जो होता है वह 3 है। तो घटा दीजिए, हमें प्राप्त क्या होगा? -2, यानी कि डी हमें निकल गया। क्या निकला? ए प्रथम पद निकल गया, ए जो है प्रथम पद निकल गया, और डी हमारा -2 निकल गया। यही हमारा आंसर है इसका। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न इसका दूसरा नंबर जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया। देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिए कि दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि -5, -1, 3 और कामा दोस्तों है 7, यानी कि दे दिया -5, -1, -3 और कमा 7। अब इसमें भी हमें डॉट डॉट कर दिया है, और अगला पद कह रहा है निकालने के लिए। तो अगला पद क्या होगा दोस्तों? तो अगला पद तो इसमें हम निकालेंगे, अगला पद नहीं कह रहा है, इसमें कह रहा है प्रथम पद और डी निकालने के लिए। तो हमारा पहला पद क्या हो जाएगा इसमें? तो ए बराबर पहला पद हमारा -5, ए बराबर क्या होगा? -5, और डी हमारा निकल जाएगा सेकेंड -1। सेकेंड यानी कि दोस्तों सेकेंड हमारा क्या होता है? तो यहाँ पर -1 है, तो -1 और माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट, एक माइनस प्रश्न में है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा? तो जोड़ी यहाँ पर घटाइए, 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर प्रूफ करता है। उसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है वो देखिए। तो तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों 1/3, और दोस्तों यहाँ पर है 5/3 और कामा है 9/3 और 13/3 डॉट 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 इसी प्रकार आगे जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है इतना, और हमें करना है क्या कि प्रथम पद ए बराबर निकालेंगे। तो ये बराबर हमें हो जाएगा 1/3, और डी जब निकालते हैं दोस्तों तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें से हम इसको घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो घटाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटा के तो घटाएंगे क्या होगा? 5/3 माइनस 1/3। अब इसको कॉमन यहाँ पर लघुत्तम लीजिए तो क्या होगा? 3, और इसमें से 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 माइनस 3 एकम 3 5 एकम 5। अब घट के क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आएगा 4/3, यानी कि ये हमारा डी प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे हम इसका चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 0.6 क्या है? 0.6, 1.7 यानी कि 7 है दोस्तों, और कामा यहाँ पर हो जाएगा 2.8, और उसके बाद है 3.9 डॉट डॉट इसी प्रकार आगे। तो दोस्तों इसका प्रश्न निकालेंगे हम इसको। इसमें भी लिखेंगे प्रथम पद क्या होगा हमारा? 0.6। प्रथम पद क्या होगा? 0.6, और सेकेंड यानी कि डी निकालना है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 1.7 माइनस 0.6। अब इसको घटाइए यहाँ पर, तो घटाने के बाद क्या होता है देखिएगा यहाँ गौर से। तो दोस्तों यहाँ घटाते हैं तो हमें आ जाएगा प्राप्त क्या होगा? 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा, और पॉइंट 1 में से 0 घटेगा तो हमारा 1 ही रह जाएगा, यानी कि डी हमें प्राप्त हो गए। तो दोस्तों तीसरा का चारों के 4 में जो है इसी प्रकार हम हल करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार हम चौथा नंबर प्रश्न। जो चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कौन कौन से एपी में है? यदि कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर
सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि जितना दिया हुआ है संख्या उसके सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए और दोस्तों इसका अगला पद भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें प्रश्न कह रहा है, देखिएगा गौर से, कि इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी का सर्वांतर, और दोस्तों इसमें कह रहा है हमें क्या, कि अगला पद भी ज्ञात करें। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2, 4, 8 और दोस्तों 16 डॉट 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 इसी प्रकार आगे। पहले हमें कह रहा है कि सर्वांतर ज्ञात करने के लिए, तो पहला तो हम जानते हैं कि ए बराबर हमें दे दिया है 2, ए बराबर क्या 2, लेकिन हमें सर्वांतर कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो डी निकालेंगे। तो डी बराबर दोस्तों लिखते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 4 - 2 बराबर क्या होगा 2। अब अगला फिर सर्वांतर इसके में से इसे, यानी कि अब तो इसका निकाल ली हम यहाँ से यहाँ, अब निकालेंगे 8 में से घटाएंगे 4 को, तो फिर यहाँ डी लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा 8 - 4 बराबर दोस्तों घटेगा तो क्या आएगा 4 आएगा। अब फिर अगला घटाएंगे इसमें इससे, तो घटाइए, देखिए घटा के, तो लिखेंगे फिर यहाँ डी भी निकालना है, डी ही निकालना है, यानी कि 16 - 8 बराबर दोस्तों 8 होगा। तो आप देखिए क्या ये समान आ रहा है, बराबर हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यह क्या हो रहा है, तो जब अगर हमारा कोई भी मान डी यानी सर्वांतर अगर बराबर न हो तो वह एपी में नहीं होता है, तो इसका अगला पद नहीं ज्ञात करेंगे। अगर सर्वांतर समान हो तभी हम उसके अगला पद, माने कि इससे आगे का पद निकालेंगे। अगर एपी में होगा तो अगला पद निकालेंगे, एपी में नहीं होगा तो अगला पद नहीं ज्ञात करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर समान मान हमारा इसका नहीं है, अलग अलग भिन्न भिन्न है, इसका अर्थ है कि यह एपी में नहीं है। तो लिख देंगे दोस्तों कि यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है यानी कि दोस्तों हमारा एपी में नहीं, इसका अर्थ हुआ कि इसका सर्वांतर जो है बराबर नहीं है, तो यही इसका आंसर प्रूफ करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न जो है दिया गया है। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए इसका, यहाँ पर लिखा गया है 2, 5/2 5/2 3 दोस्तों है 7/2 डॉट डॉट इसी प्रकार। तो पहले तो यहाँ हम निकालेंगे सर्वांतर, ये तो आप जानते ही हैं पहला पद, और डी निकालने के लिए हम जानते हैं कि डी बराबर क्या करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि इसमें से इसको हटाते हैं। तो देखिएगा यहाँ इसको इससे घटाएंगे, यानी कि लिखेंगे 5/2 -2। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ 1 2 कम 2 तो ये हो जाएगा 2, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, यहाँ पर क्या होगा 4 हो जाएगा। और यहाँ 2 कम 2 तो यहाँ पर क्या होगा 5, माइनस तो माइनस बट आ जाएगा घट के कितना 1/2, यानी कि हमारा पहला डी निकला जो है 1/2 निकला। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखते रहिएगा, मैं यहाँ आपको बताते हैं कि अगर अब फिर अगला यानी कि दोस्तों 3 में से 5/2 घटाएंगे, तो घटाइए यहाँ पर 3 - 5/2। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 2 2 कम 2 5 कम 5, 1 दूना 2 3 दूना 6, घटाइए कितना आएगा 1/2, यानी कि ये भी डी निकल गए। अब उसी प्रकार फिर दोस्तों इसमें अगला पद निकालेंगे, फिर इसमें घटाएंगे, अगर घटा रहे हैं अगला में से तो ये फिर यहाँ पर हो जाएगा हमें क्या, तो डी लिख लीजिए यहाँ पर, डी रहेगा लिखा हुआ तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7/2 माइनस के दोस्तों हो जाएगा हमें 3। अब यहाँ घटाइए तो लघुत्तम 2 होगा, 2 1 दूना के 2 3 दूना के 6 माइनस 7, क्योंकि 2 कम 2 7 कम 7, घटाइए 1/2। अब देखिए यहाँ पर सभी का सर्वांतर क्या हुआ, समान आ गया ना। जब समान आएगा तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, बस इसे पहले लिखेंगे कि यह एपी में है, क्या है एपी में है। अब दोस्तों क्या करना है कि हमें इससे आगे का पद निकालना है, इससे आगे का पद। तो आगे का पद निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जितना अंतर आया है उसे जोड़ते जाइए। इसको 2 तरीका से हम बनाएंगे, जैसे आप जानते ही हैं कि अगर एक तो पहला तरीका जो है यह है दोस्तों, इसको अगर इसमें जोड़ते हैं, भिन्न का जोड़ कीजिए, जोड़ करके क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम अगला पद क्या है 7/2, अब प्लस के दोस्तों हम यहाँ पर 1/2 अंतर जितना आया है वो जोड़ते हैं तो क्या होगा हमें देखिएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 1 + के 7 बराबर 8/2 काटेंगे तो होगा 4, यानी कि अगला पद हमें यहाँ 4 प्राप्त हो रहा है।
इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, अन्यथा आगे दोस्तों ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 1 2 3 4 पांचवा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम कथी लिखना है, पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, a+4d, एक कॉम लेते हैं। तो a+4d देखिएगा यहाँ पर भी हमें 4 ही आएगा, यही प्रूफ करेगा। तो देखिए यहाँ पर निकालते हैं अगला पद। यहाँ पर a हमारा क्या था, तो a हमारा जो था यहाँ लिखा हुआ है 2, तो 2 लिखेंगे। आप प्लस के दोस्तों 4 गुने की 1/2 काट दीजिए, 2 दूना 4, आगे हमें कितना 2 दूना 2 और 2 4, यानी कि इतना प्रूफ कर दिया। आप इस तरीका से बनाइए या दोस्तों यहाँ मान रखकर बनाइए। तो अगला पद 1 निकला है, लेकिन इसमें कह रहा था 3 और पद ज्ञात किए, 3 को निकालना है। तो अब निकालेंगे कथी, 5 4 पांचवा पद निकाले, अब छठा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे छठा निकालेंगे तो a+5d, एक कम लेते हैं, तो कम लेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे ये हमारा क्या है 2 प्लस 5 गुने d, तो हम जानते हैं 1/2 आया है, नहीं कटेगा दोस्तों। तो 2 प्लस का गुना कर लीजिए 5/2, लघुत्तम क्या होगा 2, 2 एकम 2 5 हो जाएगा, 1 दूना 2 4 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, जोड़ लीजिए यहाँ पर क्या आएगा 9/2, 9/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा एक प्रश्न फिर दूसरा, यानी कि एक यहाँ निकल गया और एक यहाँ निकला। अब अगला कह रहा है दोस्तों 7वां पद निकालने के लिए। तब यहाँ पर तक 5वां निकला, पांचवा छठा निकल गया, अब निकालेंगे 7वां पद। तो निकालेंगे यहाँ पर a+ क्या लिखेंगे, a+6d बराबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 6 गुने 1/2, काट दीजिए 3 दूना 6, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, यानी कि हमारा आ गया 5, यानी कि 3 पद निकल गया। अगला आगे का 3 पद निकल गया। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, अगर यहाँ बच रहा है यहाँ पर लिख दीजिए, क्या होगा यहाँ पर। अब अगला पद होगा 4, फिर होगा क्या 9/2 और उसके बाद हो जाएगा फिर 5। इस प्रकार 3 पद हमारा निकल आता है। क्या निकल आता है, 3 पद निकल आता है। इस प्रकार हम आंसर इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों आगे इसी प्रकार प्रश्न। तो चलते हैं देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार में तीसरा नंबर प्रश्न, यानी कि 4 का जो है दोस्तों यह तीसरा नंबर प्रश्न है। 2 तक तो बना लिए हैं, अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है दोस्तों -1.2, फिर है -3.2 और -5.2 -7.2 डॉट 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 इसी प्रकार आगे है। अब आगे इसी प्रकार है दोस्तों, तो मैं इसे ज्ञात करते हैं। पहले देख लेते हैं यहाँ पर कैसे, पहले तो d निकालेंगे। तो पहले a लिख लेते हैं, -1 पॉइंट हमारा क्या है 2। अब d निकालेंगे दोस्तों, तो d का तो जानते ही हैं आप कि सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं -3.2 माइनस, एक सूत्र से माइनस होता है कि यहाँ वाला माइनस लिखेंगे, तो हो जाएगा 1.2। अब क्या कीजिए, माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस से माइनस काट दीजिए, तो क्या होगा प्लस। अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ जब इतना प्रश्न आ गया तो -3.2 प्लस हो जाएगा 1.2। अब घटाइए, यहाँ घटा के देखिए, तो घटाइए तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 2 में 1 से 2 घटेगा तो 0, और 3 में से 1 घटेगा तो क्या होगा, 3 में से 1 घटेगा तो -2, यानी कि हम लिख सकते हैं -2.0। इसका कोई वैल्यू 0 का नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के बाद इधर 0 होता है, उसका वैल्यू नहीं होता। तो लिख सकते हैं, या चाहे -2 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, इससे तक काम हो गया। अब दोस्तों इससे करेंगे, इससे यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ फिर d बराबर लिखेंगे -5.2, और दोस्तों माइनस सूत्र से एक माइनस लगा हुआ है माइनस, तो -3.2, माइनस से माइनस काट दीजिए, यहाँ लिखिए -5.2 और प्लस के 3.2। अब इसमें से घटाइए, 3.2 आ गया। अब यहाँ घटाइए, देखिए 3 है यहाँ पर लिखा हुआ 3.2। अब गौर से देखिए, घटाइए तो घटाने के बाद आता है क्या 0, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट देंगे दशमलव यानी, और 5 में से 3 जाएगा तो -2, यानी ये भी आ गया हमें कितना -2। आगे देखिए दोस्तों, इसमें से घटाएंगे। अगला इसमें से घटाते हैं तो लिखेंगे क्या, d बराबर -7.2 और माइनस हो जाएगा दोस्तों -5.2। माइनस से माइनस काट दीजिए तो प्लस हो जाएगा, और लिख लीजिए यहाँ पर 7.2
और यहाँ पर घटाई जोड़ दीजिए 5.2। अब इसको ये देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस, तो घटेगा तो क्या होगा, तो घटाइए, 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, दशमलव है तो दशमलव लिखेंगे। 7 में से 5 घटाते हैं दोस्तों, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस लिखेंगे 2। अब गौर से देखिएगा कि हमारा डी जो है, ये डी जो निकला है, जो हम तीर के चिन्ह लगाते हैं, क्या ये बराबर है, तो सही में यह पूर्ण में बराबर हो रहा है, डी का मान समान है, तो इसका अर्थ है कि यह एपी में है। इसका अर्थ है कि यह क्या है, यह एपी में है, एपी में है, इसका अर्थ है कि एपी में है। और जब अगर एपी में होगा तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि इससे अगला 3 पद ज्ञात करना है, इससे आगे कितना पद ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है। तो 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो देखते रहिएगा आप दोस्तों, मैं 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगला पद में, अगला पद, तो गिनिए 1 2 3 4, इसका अर्थ है कि 5वां पद पूछ रहा है, 5वां 6वां 7वां पूछ रहा है, 3 पद कह रहा है, तो इसका अर्थ है कि 4 को दिया हुआ है, तो 5वां पूछ रहा है और 6वां और 7वां, तो 5वां पद हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, a प्लस 4d बराबर क्या होगा, ये क्या है हमारे दिए हुए, ये हमें है दिए -1.2, अब प्लस के दोस्तों हो जाएगा हमें कितना, 4 गुने, और दिया हुआ है -2 तो -2। अब गुना कीजिए यहाँ पर, तो -1.2 और 4 दूना 8 और माइनस है तो -8 जोड़ लीजिए। अब यहाँ जोड़िए तो हो जाएगा 8 1 9 -9.2, एक आ गया हमें। अब इससे आगे, अब आगे कर रहा है 6ठा पद, तो a प्लस 5d बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -1.2, और यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 5 गुने -2 लिखेंगे, और लिखेंगे तो यहाँ पर लिखिए अब आगे 1.2 और दोस्तों प्लस, यानी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और 5 दूना 10, क्या होगा, 5 दूना 10 जोड़ लीजिए, 10 और 1 11, यानी कि -11.2 यह हमारा यह क्या गया, तो 6ठा पद। अब 7वां देखिएगा आप, हमें होता है a प्लस 6d, और 6d होगा तो दोस्तों ये हमारा दिया हुआ 1.2, आप प्लस में लिखेंगे 6 गुने हो जाएगा हमें क्या, -2। अब गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ गुना कर लेते हैं, इसी तरफ आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1.2, और गुना कीजिए 6 दूना 12 प्लस माइनस माइनस जोड़िए, हो जाएगा कितना, जोड़ लीजिए 12 1 13, यानी -13.2, यानी कि हमें तीसरा भी पद निकल गया। यानी कि दोस्तों हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला यानी 3 पद कहा था, जिसमें हम दोस्तों यह 3 पद निकाली है। पहला यहाँ है, दूसरा हमें यहाँ निकल गया, और तीसरा हमें यहाँ निकल गया। तो यानी कि तीसरा जो निकला वह -13.2 है। तो ये आ गया आंसर। अब इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ इन तीनों को यहाँ पर लिख भी सकते हैं या ना लिखें, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार अगला देखेंगे हम चौथा नंबर। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है, देखिएगा गौर से, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है -10, -6 और फिर है -2, -2 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आगे आगे चलना है। तो यानी कि दोस्तों हमें इतना क्वेश्चन दे तो दिया है, अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ सेम उसी प्रकार a बराबर -10 और d बराबर दोस्तों सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी -6 और माइनस के -10, माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए यहाँ पर लिखिएगा इससे क्या, तो जो यहाँ पर 10 में से तो माइनस माइनस कर दिया तो प्लस, 10 में से 6 घटेगा तो 4। अब आगे देखिए माइनस के ही यहाँ है 6, ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए d लिखेंगे, d बराबर माइनस के 2, माइनस है, एगो माइनस सूत्र से होता है तो 6, माइनस से माइनस खत्म। 6 में से 2 घटाइए 4, 6 में से 2 घटाइए 4। अब गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें से घटाएंगे यानी कि फिर निकालना है d,
तो दू माइनस के एगो माइनस के सूत्र में से माइनस से माइनस खत्म, दुआ दू 4 यानी कि 4 आ गया डी। देखिए कि ये भी एपी में है ना, एपी में हो रहा, तो लिख देंगे यहाँ कि यह एपी में है, एपी में है। तो एपी में जब हो रहा है दोस्तों तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि एपी में है। एपी में है, इसका अगला पद 3 को निकालना है। कितने पद निकालना है? 3 अगला पद। गौर से देखते रहिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ताकि अगर सही से नहीं देखिएगा, इधर उधर करके नजर रखिएगा और तब इस प्रकार मैथ नहीं समझ में आ पाएगा। तो देखिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा कि अगला पद कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं, गिन कर देख लेते हैं, 1 2 3 4, पांचवा और छठा कह रहा है हर प्रत्येक मैथ में। तो निकालेंगे दोस्तों ए प्लस, यानी यहाँ पर लिख भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं आगे आगे इसी प्रकार, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर कहते ए प्लस 1 2 3 4, अब पांचवा कह रहा है तो 4d बराबर लिखेंगे, ए कितना है हमें -10, और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्लस 4 गुने डी कितना आया है 4, 4 चौका 16, ये लिख सकते हैं यहाँ पर -10 अब प्लस 4 चौका 16, घटाइए, प्लस में आई माइनस में घटेगा तो क्या होगा 6। आगे लिखेंगे ए प्लस 5d, ए कितना आया है हमें, देखिएगा यहाँ ए कितना आया है -10, और दोस्तों लिखेंगे प्लस, प्लस के कितना आ जाएगा हमें प्लस 5 गुने 4 गुना कीजिए -10 और 5 चौका के 20, यानी प्लस में 20। अब क्या होगा दोस्तों, तो 20 है तो 10 घटा लीजिए इसमें से, तो आएगा हमें कितना केवल 10, यही ना आएगा, बस ये प्राप्त हो रहा। अब अगला लिखेंगे ए प्लस 6d, सतमा निकालना है, ए प्लस 6d, तो लिखेंगे यहाँ ये कितना है -10 और प्लस 6 गुने 4, अब गुना कीजिए तो होगा -10 और प्लस 6 चौका 24, 10 घटा लीजिए, प्राप्त क्या होगा 10 घटा लीजिए, तो 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 14, यानी कि हमें अगला पद यही 3 प्राप्त हो रहा है, 6 10 14, यह हमारा आंसर हो गया। अब आगे इसी प्रकार देखेंगे मैं दोस्तों कि आगे किस प्रकार बनता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा 5वां नंबर मैथ देख लेते हैं। तो 5वां नंबर भी मैथ इसी प्रकार बनेगा। तो चलते हैं देखते हैं 5वां नंबर। देखिए यहाँ 5वां नंबर मैथ है दोस्तों 3 प्लस √2, और दोस्तों फिर है 3 प्लस 2√2, फिर है आगे 3 प्लस 3√2, इसी प्रकार आगे लिखना है डॉट डॉट, यानी कि इस प्रकार आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 3 और t बराबर दोस्तों लिखेंगे हम सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी 3 प्लस √2, अब माइनस के 3 हो जाएगा, घटाइए, 3 में से 3 गया तो खत्म, बच गया √2, 3 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा √2, यानी केवल यही बच रहा है, तो लिख दिए। अब अगला डी निकालते हैं, तो लिखिएगा क्या 3 प्लस 2√2, अब माइनस के दोस्तों हो जाएगा 3 प्लस √2, अब घटाइए। अगर इसको हम जब तक इस तरीका से नहीं लिखेंगे तब तक हल नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्लस 2√2, अब माइनस के दोस्तों क्या होगा, तो माइनस के 3 और माइनस के √2, अब घटाइए, 3 में से 3 गया खत्म, 0 हो गया, 2 √2 में से 1 रूट घटेगा तब कई रूट बचेगा, 1 रूट बच जाएगा, यानी कि 1 √2 बचा। फिर आगे लिखना है, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हल नहीं होगा। तो 3 प्लस 3√2, अब माइनस में हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अब इसे भी देखिए करके, तो यहाँ लिखिए 3 प्लस 3√2, अब माइनस में 3 माइनस में 2√2, अब घटाइए दोस्तों, तो देखिए यहाँ 3 से 3 खत्म, 3 को √2 में से 2 √2 घटेगा, क्या गो बचेगा, 1 √2 बच गया।
अब जब इतना प्राप्त हो गया तो आप देख रहे हैं कि इसका समांतर बराबर आ रहा है, सेम आ रहा है, तो लिखेंगे कि यह एपी में है। यह क्या है? एपी में है। जब एपी में होगा दोस्तों तो आगे हम हल करेंगे और नहीं तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो एपी में है तो अगला पद ज्ञात करें। तो अगला पद कैसे ज्ञात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ हमें गिनना है 1 2 3 4, फिर कह रहा है पांचवा छठा सतमा, सेम उसी प्रकार निकालेंगे। तो लिखेंगे a प्लस, अगला पद मान निकालना है तो a प्लस 4d, पांचवा निकालना है तो a प्लस 4d, तो a हमारा क्या है 3, अब प्लस 4 यानी कि 4 गुने रूट 2d के मान है, तो कर लीजिए गुना, तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा, एगो निकल गया आगे। फिर अगला निकालेंगे a प्लस 5d, तो लिखेंगे a के मान 3, अब प्लस 5 गुने रूट 2, तो ये भी आ जाएगा हमें कितना 3 प्लस 5 रूट 2, आ गया इतना। फिर आगे निकालेंगे अगला पद a प्लस 6d, तो लिखेंगे दोस्तों 3 प्लस 6 गुने 3 प्लस 6 गुने क्या हो जाएगा हमें, तो 6 गुने रूट 2। अब आगे लिखिए, अगला लिखेंगे दोस्तों हम क्या, तो आगे लिखेंगे यहाँ पर जो है 3 प्लस 6 रूट 2। इस प्रकार हम दोस्तों 3 अगले आगे के पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें निकलना है अगला मैथ। अब उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों हम छठा नंबर मैथ। तो छठा नंबर मैथ क्या है से देखिएगा, यहां पर कह रहा है छठा नंबर जो मैथ है यह है, छठा नंबर मैथ जो है दोस्तों 0.2 है। 0 पॉइंट क्या है 2, फिर है 0.22 है, और उसके बाद फिर आगे है दोस्तों 0.222, फिर है आगे 0.4 है, और डॉट डॉट इस प्रकार आगे दिया हुआ है। तो क्या बता रहा है कि यह एपी में होगा, तो देखिए एपी में है या नहीं। ए बराबर दोस्तों लिखेंगे हम यहाँ पर 0.2, और डी बराबर तो हम निकालते ही हैं, तो डी बराबर निकालेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी कि 0.2 और 2, यानी कि 0.22 है, तो 2 में से घटाएंगे 0.2। अब घटाइए यहाँ, अब अगर इसको हम दोस्तों घटाते हैं तो क्या आएगा हमें प्राप्त होगा, तो घटाइए, ये होगा 2 और ये हो जाएगा 0, और ये पॉइंट में आ जाएगा हमें क्या आएगा दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ घटाएंगे तो पॉइंट में तो हमारा जो है वह 0 आ जाएगा। आगे हमें इतना, अब फिर कह रहा है कि सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से घटाइए, तो यहाँ घटाइए डी आगे लिखते हैं, डी बराबर 0.222 माइनस में कह रहा है 0.2 और 2 घटाने के, तो घटाइए, तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा से देखिएगा, यहाँ घटाइए, यहां पर अगर 0 बैठाते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा 2, फिर क्या आएगा 0, फिर यहां पर देखिए 0, और फिर आएगा क्या पॉइंट में 0। देखिए क्या बराबर हो रहा है, अब ये बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आगे क्या होगा, इसका अर्थ है कि यह एपी में नहीं होने वाला है। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला हमें प्रश्न है क्या, इसमें से घटाना है, यानी 0.4 में से घटाना है हमें 0.3 वाला, तो घटाइए, यहां पर 0 बैठाते हैं अगर, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए 000 है, तो ट्रिपल यहाँ पर है, सॉरी 222 है, तो यहाँ पर 222 है, घटाइएगा तो क्या होगा 3 गो शून्य आएगा। अब पॉइंट 0 में से 0 जाता है तो 0, यानी कि देखिए क्या यह समान हो रहा है, क्या बराबर आ रहा है। जब बराबर नहीं आ रहा है दोस्तों तो क्या होगा, यह एपी में नहीं होगा। तो यहां लिख दीजिए यह एपी में नहीं है, क्या है एपी में नहीं है। तो हमारा इसी जगह यह प्रश्न हल होता है। फिर देखते हैं दोस्तों अगला नंबर प्रश्न कैसे बनाते हैं और कैसे हल होता है। सेम दोस्तों हर मैथ इसी तरह हल होना है। तो चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न, तो चलते हैं देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। तो 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों 0.4 कामा -8 और कामा है -12 डॉट डॉट आगे।
तो इसी प्रकार दोस्तों हम पहले a बराबर लिखेंगे 0 और d बराबर निकालेंगे दोस्तों -4 -0। सेकेंड माइनस फर्स्ट आ गया हमें -4। अब यहाँ घटाइए, d बराबर निकालिए -8, माइनस में है दोस्तों -4, माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 में से दोस्तों -8 में से 4 घटता है, कितना आएगा -4। अब अगला देखिए -12 में से घटाइए -8, क्या होगा माइनस माइनस प्लस, माइनस में से 8 जाएगा यानी कि हो जाएगा -4। देखिए ये भी बराबर आ गया, डी समान है। अगर डी समान हो तो दोस्तों अगला आगे की पद निकालेंगे हम, तो लिखेंगे गिनिए 1 2 3 4, पचमा कह रहा है, पचमा छठा, तो पचमा निकालेंगे आगे के पद, तो लिखेंगे a प्लस 4d। दोस्तों यहाँ पर एक क्या है हमें 0 प्लस के हो जाएगा हमें कितना, तो 4 गुने के -4 गुना कीजिए 4 चौका 16, 4 चौका अगर 16 करते हैं तो 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस के 16 ही रह जाएगा। आगे देखिए दोस्तों a प्लस 5d, ये है हमारा 0 प्लस 5 गुने के -4 गुना कीजिए 5 चौका 20, -20 हो जाएगा। आगे देखिए a प्लस 6d, लिखिए यहाँ पर a कितना होगा हमारा मान 0 प्लस 6 गुने के -4, 6 चौका के 24 डायरेक्ट, यानी कि दोस्तों इसको गुना कीजिए और 0 जोड़िएगा तो यही प्राप्त होगा, यानी आगे के 3 पद जो है इस प्रकार हमें निकल जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न। 8वां क्या है वह देखिए, गौर से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा फिर है आगे दोस्तों -1/2, यानी हर प्रत्येक में -1/2 है और डॉट 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 दिया हुआ है। तो लिखेंगे हम दोस्तों a बराबर लिखेंगे हम क्या -1/2 और d तो जानते ही है निकालते कैसे है, तो d बराबर सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो घटाइए सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, प्लस में होगा। अब प्लस में होगा तो जानते ही हैं आप, इसको लिख सकते हैं -1/2 अब प्लस 1/2। लीजिए लघुत्तम 2 2 एकम 2 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस, घट के क्या होगा 0/2, यानी कि दोस्तों 0 आएगा। क्या होगा 0 आएगा, यानी इसके बाद भी हम अगर घटाते हैं तो उसी प्रकार हमें प्राप्त होगा। यानी कि अब ये तो आगे हमारा पहला ये सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब इसमें से करते हैं घटाते हैं। d बराबर -1/2 और यहाँ माइनस है तो लगाएंगे यहाँ पर -1/2। अब काटिए, माइनस से माइनस कटेगा, सेम वही रूल हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 0 आया था तो सेम रूल हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमें यही प्राप्त होगा 0, यानी कि -1/2 अब प्लस 1/2 अब बराबर लघुत्तम हो जाएगा दोस्तों हमें कितना 2। ऐसे काटिए, यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 तक 1 हो जाएगा ये, अब प्लस -1 बराबर के हो जाएगा 0/2 बराबर 0, यानी कि हमें 0 प्राप्त हो रहा। तो अगला भी निकाल ही लेते हैं d, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो -1/2 अब माइनस सूत्र से आएगा -1/2, ये माइनस से माइनस काट दीजिए प्लस में, फिर इसका लघुत्तम लीजिए तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम इसी यहीं पर ले लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं काम, यहाँ पर तोड़ दिए थे, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये 2 एकम 2 होगा, ये 1 आ जाएगा प्लस के माइनस के 1, घटाइए 0/2 यानी कि 0 ये भी प्राप्त, यानी कि सभी d का मान जो है यह क्या आया समान है। d का मान जब समान आया यानी कि यह एपी में है, तो यहाँ पर भी लिखना होगा दोस्तों कि यह एपी में है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखे थे, लिख लेना एपी, यह एपी में है। क्या है, एपी में है। उसी प्रकार दोस्तों ये भी होगा कि यह एपी में है। क्या है, एपी में है। अगर एपी में होगा तभी तो इसका अगला आंसर निकलेगा। तो आगे के आंसर निकालने के लिए हम 4 पद निकालेंगे अगला, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अगला 4 पद निकालेंगे। तो आगे की 4 पद जो निकालना है वो लिखेंगे a + 4d, क्योंकि यहाँ पर 4 पद है, देखिएगा 1 2 3 4, 5वां का रहता है 1 कम तो 4d, बराबर लिखेंगे। हमारा a का मान कितना आया था 1/2,
-1/2। अब प्लस के दोस्तों हो जाएगा हमें कितना, 4 गुने के 0। अब गुना कीजिए, 0 होगा, इस वजह -1/2 हो जाएगा। फिर अगला a प्लस के 5d बराबर लिखिए -1/2। आप प्लस 5 गुने 0 गुना कीजिए, सोझे आ जाएगा -1/2। फिर आगे देखिए a प्लस 6d निकालिए -1/2 प्लस 5 गुने 0, सॉरी 6 गुने 0 हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए 0 होगा बराबर -1/2। यानी कि अगला पद भी जो होगा वह -1/2 ही आएगा। तो 3 पद आगे की निकाल दी है, इस प्रकार हम आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। 9वां क्या है वो देखिए। 9वां क्या है दोस्तों, 1, 3, 9, 27 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार आगे दिया हुआ। कह रहा है कि पहले तो इसके साथ अंतर ज्ञात कीजिए। अगर बराबर होता है, एपी में होता है तो अगला पद निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो ए बराबर क्या होगा, ए। और डी बराबर देखना है दोस्तों हमें कितना था, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 3 माइनस के 1 बराबर में 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डी बराबर 9 माइनस 3 बराबर में 6 होता है। और फिर अगला लिखिए घटा के 27 माइनस 9 यानी कि दोस्तों 27 में से 9 घटता है तो 18 आ गया। यानी देखिए क्या ये आपस में बराबर है, जैसे कि इस प्रकार जो ये बराबर आया था, यहाँ देख रहे हैं ये जो बराबर आया था घटाने के बाद, क्या ये बराबर होता है ना? तो नहीं होता है, तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है। क्या है, एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो आगे की पद हम ज्ञात नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि इतना अच्छा दोस्तों जब समझ में नहीं आएगा तो अब आएगा कैसे समझ में, क्योंकि सबसे सटीक और आसानी से और आपको हम समय देकर इसको अच्छी तरह से समझा के बता रहा हूं। आप समझिए, गौर से ध्यान से देखिए और जरूर आप कुछ अच्छे करेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छा रिजल्ट लाने का कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे। हमें विश्वास है, आशा है कि आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा और आपका रिजल्ट होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे दोस्तों। आगे देखिए कि अगला प्रश्न जब ये हो गया है, हमारा 9वां प्रश्न खत्म। अब आगे 10वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ 10 नंबर प्रश्न लिखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, यह 10 नंबर प्रश्न है जो दोस्तों यह है हमारा a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट इसी प्रकार। तो अब गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा यहाँ दे दिया है, हमारा ए दे दिया हमें ए और बी निकालना है दोस्तों, वेरी सॉरी डी। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी 2a माइनस के हो जाएगा दोस्तों हमें क्या, ए। तो घटाइए 2a में से ए को ए घट जाएगा तो हमें ए को ए प्राप्त होगा। फिर आगे देखिए 3a में से 2a घटा लीजिए, हमें a प्राप्त होगा। फिर अगला देखिए 4a में से 3a घटा लीजिए, हमें a प्राप्त होगा। यानी कि एपी में हो रहा है, तो लिखेंगे यह एपी में है। क्या है, एपी में है। अगर दोस्तों यह एपी में है तो अगला पद ज्ञात करें, यानी कि इससे आगे की पद भी ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ आगे की पद ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जल्दी देखिए। तो हमें निकल गया आगे की पद, यानी कि 1 2 3 4 पांचवा कर रहा है। तो लिखेंगे a प्लस 4d बराबर लिखेंगे a का मान हमें क्या है, तो a का मान तो दोस्तों हमें a दिया हुआ ही है। 4 गुने d का मान भी a है, तो हो जाएगा हमें कितना, a प्लस 4a बराबर 5a। यह हो गया। फिर लिखेंगे a प्लस 5d अगला पद, a हमें दिया हुआ है a, आई हो गया 5 गुने a अब बराबर में तो हो जाएगा 5a अब प्लस 5a बराबर 6a। अब आगे लिखेंगे a प्लस 6d बराबर होगा a के मान हमारा a ही दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ a का मान क्या है, a ही दिया हुआ है a, तो a लिखेंगे और d का मान भी हमें a आया है, तो प्लस 6 गुने d का मान a बराबर हो जाएगा a प्लस 6a बराबर हो जाएगा दोस्तों 7a। यानी कि हमारा 3 अगला पद जो है यह निकल आया।
आगे देखिए कि दोस्तों इसी प्रकार हम 11 नंबर प्रश्न जो है यह देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न जो है यह है a कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यू और कामा दिया हुआ है ए के पावर 4 डॉट डॉट इसी प्रकार आएगा। अब देखना है दोस्तों कि हमें पहले तो a लिख लेना है, a बराबर a दे दिया। अब फिर हमें कह रहा है दोस्तों आगे d निकालने के लिए, तो d बराबर क्या होता है सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी ए स्क्वायर माइनस ए। अब कहिएगा दोस्तों कि ए स्क्वायर में से ए को घटा लेना है, ये कभी नहीं घटता है क्योंकि इसका जो है यह जात नहीं है, यानी कि मेल नहीं खा रहा है, जिसके कारण इसमें से यह घट नहीं सकता। इसमें कॉमन हो सकता है लेकिन घट नहीं सकता। तो एक कॉमन लेंगे तो ये होगा ए और माइनस के एक हो जाए, इतना प्राप्त हो सकता है। फिर अगला कह रहा है दोस्तों डी सेकेंड यानी कि ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी नहीं है, घट नहीं सकता। तो लिखेंगे यहाँ पर भी कॉमन क्या ए स्क्वायर इंटू ए माइनस के एक। अब देखिए आगे उसी प्रकार ए के पावर 4 माइनस ए के पावर 3। अब कॉमन इसमें भी लेंगे क्या ए के पावर 3 इंटू ए माइनस ए। अब गौर से ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या ये बराबर डी आ रहा है, डी तो बराबर आ रही है। अगर डी बराबर नहीं आएगा तो कंफर्म है दोस्तों कि यह एपी में नहीं होगा। तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है। क्या है एपी में नहीं है। यह हमारा मैं प्रूफ किया। तो यहाँ तक तो हम समझ रहे हैं और यहाँ तक अभी तक जितने बनाए हैं क्या उसमें कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो जरूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि दिक्कत हो रहा है। तो चलिए यहाँ तक आपको मैथ बता रहे हैं, आगे भी देख रहे हैं मैथ कि क्या हल कैसे हल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अगला मैथ हम 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर जो मैथ है हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर मैथ जो है यह है रूट दो कामा रूट 8 कामा रूट 18 और कामा दोस्तों रूट हमें दे दिया है कितना, तो रूट है हमें 32 डॉट डॉट इसी प्रकार आगे जाना है। तो देखिएगा यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, हमें a बराबर क्या प्राप्त होगा, तो रूट 2 और d बराबर जानते ही हैं दोस्तों कि रूट 8 माइनस रूट 2 करते हैं तो कैसे घटाएंगे। तो देखिएगा यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, 4 के 8 के अगर तोड़ते हैं तो 4 गुने 2 होगा और माइनस में रूट 2 होता ही है। तो गौर से ध्यान दीजिएगा यहाँ घट रहा है, तो ये अगर देखिएगा कि 4 के वर्गमूल टूटता है तो रूट बाहर होगा, तो 2 रूट क्या होगा 2, इसका नहीं टूटा था अंदर में, जिसका वर्गमूल टूटा उसे बाहर करता है। और माइनस में रूट 2, अब घटाइए 2 गो रूट 2 में से एगो रूट 2 घटेगा तब कएगो रूट 2 बचेगा, एगो रूट 2 बचेगा, तो कंफर्म है आप। अब चलिए आगे देखिए सेम उसी तरह और रूट 18 माइनस के रूट 8, इसको भी तोड़िए रूट 9 गुने 2, इसको भी तोड़िए रूट यहाँ तोड़े थे 8 के 4 गुने 2, तो जिसका वर्गमूल टूटेगा उसे बाहर, तो 9 के टूटता है तो 3 बाहर, 3 के 9 के वर्गमूल 3, तो 3 बाहर बट अंदर में 2 माइनस करेंगे 2 रूट 2 बराबर 3 गो में से 2 गो घटेगा तो एगो बचेगा। देखिए यहाँ एपी आ रहा है। अब उसी प्रकार आगे ध्यान दीजिएगा रूट 32 माइनस रूट 18, ध्यान दीजिएगा यहाँ उसी प्रकार 32 के 16 दूना 32, 16 दूना 32 अब माइनस में 9 दूना 18। अब गौर से ध्यान दीजिएगा 16 के वर्गमूल 4 रूट 2 अब माइनस में 3 रूट 2 घटाइए 4 में से 3 घट जाएगा तो एगो रूट 2 आ गया। यानी कि हमें यह जो है एपी में आ रहा है, सब मान जो है रूट में बराबर हो रहा है, इसका अर्थ है कि यह एपी में है। क्या है एपी में है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे अगला पद ज्ञात करेंगे। तो आगे की पद ज्ञात करने के लिए हम तो बता ही रहे हैं आपको कि a प्लस यानी कि 1 2 3 4 पांचवा है तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d ऐसे करके ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्र आगे की ओर जो दोस्तों जो निकालते हैं a प्लस 4d। a प्लस 4d हमें क्या होगा, a प्लस 4d हमें दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि a हमें कितना आया था, देख लीजिए यहाँ पर रूट 2 और हमें हो गया 4 गुने हमें रूट 2 आया था तो रूट 2। अब कीजिए क्या यहाँ पर लिखिए रूट 2 प्लस 4 तो 4 इसमें गुना करेंगे तो 4 रूट 2 तो 4 आए कितना होता है दोस्तों
4 1 5, तो यानी हो जाएगा 5√2। अगर दोस्तों ऐसे आंसर नहीं है तो कैसे आंसर होगा, देखिएगा यहाँ गौर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर 5√2 आंसर नहीं है अगला पद, तो क्या करेंगे कि अगर हम इस 5 को रूट के अंदर ले जाते हैं तो यह क्या होकर जाएगा, स्क्वायर होकर जाएगा, यानी 50 25 होकर जाएगा, अंदर में जाएगा कैसे 50 25, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या 5 यानी 50 25, यानी कि 25 दूना 50 बराबर में हम लिख सकते हैं 50। गौर से ध्यान दीजिएगा, हमें 50 आंसर प्रूफ करेगा, ये आंसर प्रूफ नहीं करेगा हमें किताब, क्योंकि किताब ये आंसर प्रूफ करता ही नहीं है। क्या करेगा प्रूफ, √50। तो 50 कैसे आया, तो गौर से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बाहर जो 5 है ये अंदर जब जाएगा रूट के अंदर तो स्क्वायर होकर जाता है, यानी 50 25, तो 25 में 2 से गुना कीजिएगा तो 25 गुना 50 प्रूफ कर देता है। कोई दिक्कत यहाँ पर, जब ये दिक्कत नहीं होगा तो आगे भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि यही समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर यहाँ समझ जाते हैं आप तो हमें आगे समझाना कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि गौर से ध्यान दीजिए फिर से। देखिए यहाँ 5 हमें 2 दिया हुआ है, तो इसको अगर हम रूट के अंदर ले जाते हैं, रूट के, क्योंकि दोस्तों इसका वर्गमूल तो के ना हम बाहर लिखे हैं, 5 जो है वर्गमूल रूट का बाहर लिखा, तो इसको अंदर में अगर हम रूट के अंदर ले जाते हैं तो क्या करना होगा, स्क्वायर माने पावर में 2 करके यानी 50 25 करके अंदर में हम लिखेंगे 2 गुने 25, ताकि हमारा आंसर √50 प्रूफ कर सके। आगे हम आंसर तो इस प्रकार हम करेंगे, यानी कि हल करेंगे। तो चलते हैं हम आगे दोस्तों, इसी प्रकार देखते हैं। फिर अगला है a + 5d बराबर दोस्तों √2 + 5 गुने √2, अब बराबर में दोस्तों हम लिखेंगे क्या, तो √2 + 5√2 जोड़िए 5 1 6, यानी कि 6√2। अगर हम इसको अंदर में करेंगे तो 6 1 36, और 36 दूना के होता है कितना दोस्तों 72, तो √72 हो जाएगा। कितना होगा √72, यानी 36 दूना 72। अब आगे देखिए दोस्तों, हमारा क्या होगा फिर a + 6d, 6d होता है तो लिखेंगे हमने यहाँ √2 + 6 गुने √2, लिखिए यहाँ √2 + 6√2, इसको अंदर में करेंगे तो 6, यहाँ देखिए 5 6 आएगा 7 में, तो 7 7 49, 49 अगर दोस्तों यहाँ देखिएगा हो जाएगा 7√2। अब इसको बराबर में कीजिए, गौर से ध्यान दीजिए, 7 7 49, 49 में 2 से करेंगे तब कितना होगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9 98, यानी कि हमारा √अंडर कितना होता है 98 आ जाता है। तो यह अगला 3 पद जो है दोस्तों, यहाँ से अगला 3 पद जो है यह हमारा आंसर निकल जाता है। तो इससे आगे जो है अगला पद 50 72 और 98 होगा। इससे आगे क्या होगा, इतना आंसर प्रूफ होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार 10 की यानी कि 12 के बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, अभी तुरंत हल करते हैं। तो चलते हैं देखते हैं आगे प्रश्न। चलिए तो देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार आगे की ओर। आगे देखते हैं दोस्तों कि हमें निकालना क्या है, तो अगला पद निकालते हैं कैसे, तो अगला पद निकलेगा कैसे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 यहाँ पर हो जाएगा हमारा a + 6d, यानी कि दोस्तों हमें दिया हुआ था कितना, तो a दिया हुआ था कितना था, तो a था हमारा √2 और हमारा 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 6 गुने d का मान भी √2 है। अब देखिए यहाँ पर गौर से ध्यान दीजिएगा कि 2 है, एगो √2 और यहाँ 6 गो √2, इसको सही कर लेते हैं पहले, √2 + 6√2। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि 6 1 7, यानी हो जाएगा 7√2। अब क्या कीजिएगा 7 7 49, अगर स्क्वायर के अंदर जाता है तो जानते ही हैं कि स्क्वायर के अंदर जाएगा तो 7 7 49, 49 में 2 से करेंगे तो क्या होगा, हमें आ जाएगा √98। तो एक आंसर ये निकल गया, यानी कि तीनों इसी प्रकार हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए यहाँ पर √3 और √6 √9 और √12 डॉट डॉट इसी प्रकार है। अब देखते हैं दोस्तों, पहले इसे बनाते हैं, फिर इसे बनाएंगे, फिर इसे बना लेंगे।
लेकिन अभी देखते हैं दोस्तों तत्काल में ये वाला। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये हमारा हो गया a बराबर रूट 2, क्या है a बराबर रूट 2, और d निकालेंगे दोस्तों तो आप जानते ही हैं कि d, तो d निकालते हैं तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 6 माइनस रूट 3, क्या ये घटने वाला है? ये घटेगा? नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो दोस्तों इसी तरह छोड़ देते हैं हम इसे, और यहाँ फिर सेकेंड माइनस फर्स्ट, फिर अगला d निकालते हैं तो 9 रूट 9 माइनस रूट 6। अब यहाँ पर देखिए इसका वर्गमूल टूटता है, इसका नहीं टूटता है, तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो 3 माइनस रूट 6, क्या ये इसका वर्गमूल टूट सकता है? नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर ये अलग आ रहा है, ये भी अलग आ रहा है, लेकिन फिर आगे भी देखेंगे दोस्तों इसी प्रकार कि d बराबर रूट 12 माइनस रूट 9, ये तो टूट रहा है ना। देखिए यहाँ पर 4 तिहाई 12 माइनस 9 के वर्गमूल 3 होता है, तो 3 आ गया। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि 2 रूट 3 माइनस के दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 3, क्या ये घटने वाला है? नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा दोस्तों तो ये हमारा इतना आएगा। तो देखिए क्या ये d है जो आपस में बराबर है, d आपस में बराबर हो रहा है? नहीं ना। जब बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे यहाँ AP में नहीं है, क्या है AP में नहीं है, तो ये इतना प्रूफ करता है। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे यहाँ 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है? 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर डॉट। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे a बराबर 1 के स्क्वायर यानी कि दोस्तों 1। अब आगे कह रहा है d, तो d निकालेंगे, तो d बराबर होगा 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर कीजिए, तो 3 के स्क्वायर क्या होता है? तो 3 के स्क्वायर होता है 9, 1 के स्क्वायर होता है 1, घटाइए क्या होगा हमें 8 आएगा। अब आगे देखिए d बराबर 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर यानी कि दोस्तों 50 25, क्या होगा 50 25 और 3 तिहाई 9। अब इसमें से घटाइए, 25 में से 9 जाएगा 16। अब आगे देखिए दोस्तों d बराबर, तो इसको घटाइए 7 के स्क्वायर कीजिए और माइनस 5 के स्क्वायर कीजिए, बराबर क्या होगा 7 7 49 माइनस 50 25। अब घटाइए यहाँ पर, तो घटाने पर क्या आता है? तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। अब गौर से देखिए क्या ये आपस में बराबर हो रहा है? नहीं ना। तो जब आपस में बराबर नहीं होगा, जब d का मान बराबर नहीं आएगा, तो लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ AP में नहीं है, क्या है AP में नहीं है। तो आंसर हमारा इतना प्रूफ कर देता है। आगे देखिए दोस्तों उसी प्रकार 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। a बराबर हो जाएगा 1 के स्क्वायर बराबर 1 और d बराबर हो जाएगा दोस्तों सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी कि 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर आगे देखिए 7 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 माइनस के 25, घटाइए 24 आएगा। फिर देखिए आगे इसी प्रकार निकालेंगे 73 माइनस 7 के स्क्वायर बराबर 73 माइनस दोस्तों हो जाएगा 49 बराबर 24। डी देखिए समान आ रहा है। इसी प्रकार आगे निकालेंगे दोस्तों 1 2 3 4 पांचवा पद 1 प्लस 4d, ये हो जाएगा हमें 1 प्लस 4 गुना कीजिए 24 से, यह आ जाएगा 4 चौका 16, 4 दूना 8 9 प्लस के 1 यानी कि 97। आगे देखिए दोस्तों 1 प्लस 5d बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 गुने के 24, गुना कीजिए 5 चौका 20, 5 दूना 10, 10 और 2 12 प्लस के 1 जोड़िए 121। अगला हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 6d, 1 प्लस 6 गुने 24, गुना कीजिए 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूना 12 2 14, जोड़ दीजिए दोस्तों 141, यानी कि तीनों मान हमें इस प्रकार आगे की निकल जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।